नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे अहोई अष्टमी व्रत के बारे में। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल यह व्रत 17 अक्टूबर 2022 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। इस दिन माताएं अपने बेटे की भलाई के लिए दिन भर उपवास रखती है। आज हम इस व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। अहोई अष्टमी तिथि 17 अक्टूबर सुबह 9:29 पर स्टार्ट हो जाएगी तथा यह 18 अक्टूबर 11:57 पर समाप्त हो जाएगी। इस दिन तारों को देखने का समय शाम को 6:11 पर रहेगा तथा अहोई अष्टमी को चंद्रोदय का समय रात 11:58 पर रहेगा। अहोई अष्टमी के दिन माँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उपवास रखती है। शाम को आसमान में तारों को देखकर ही उपवास खोला जाता है, परंतु कहीं कहीं पर चंद्रमा को देखकर भी उपवास तोड़ने का रिवाज है। अहोई अष्टमी के दिन चंद्रमा देरी से दिखाई देता है, इसलिए इसका अनुसरण करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस दिन माता अहोई यानी कि देवी पार्वती की पूजा की जाती है। महिलाएं इस दिन माता पार्वती से अपनी संतान की रक्षा और उनकी दीर्घायु की कामना करती है। जिन लोगों को संतान का सुख प्राप्त नहीं होता है, उनके लिए भी यह व्रत विशेष है। जिनकी संतान दीर्घायु न होती हो, उनके लिए भी यह व्रत बहुत ही शुभकारी होता है। इस दिन माता पार्वती की विशेष पूजा करने से संतान प्राप्ति और कल्याण मिलता है। इस दिन उपवास आयुकारक और सौभाग्यकारक होता है। इस दिन दीवार पर अहोई माता की फोटो बनाई जाती है तथा शाम के समय तारे निकलने पर उसकी पूजा की जाती है। व्रत रखने वाली माताएं या महिलाएं कहानी सुनती है। कहानी सुनने के समय एक पट्टे पर एक जल से भरा लोटा रख लिया जाता है। एक चांदी की अहोई बनवाएं और उसमें 2 चांदी के मोती डलवाएं। जिस प्रकार हमारा हार में एक पेंडल लगा होता है, उसी प्रकार अहोई माता बनाई जाती है तथा उसके दोनों तरफ मोती डलवाए जाते हैं तथा पूजा के समय चांदी की अहोई की रोली चावल दूध चावल से पूजा करें। जल के लोटे पर एक सतिया बनाकर एक कटोरी में हलवा और 1 रुपया बायना निकाल कर तथा हाथ में 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुननी चाहिए। फिर अहोई को गले में पहन ले। जो बायना निकाला जाता है वह अपनी सास को पैर लग कर दिया जाता है। इस दिन किसी भी नुकीली चीज़ जैसे चाकू आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए तथा मिट्टी को खोदने का कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इससे बहुत ही दोष लगता है। दिवाली के बाद किसी अच्छे दिन अहोई गले से उतार कर जितने बेटे होते हैं उतने बार और जितने बेटों के विवाह हो जाते हैं उतने चांदी के मोती अहोई में डाले जाते हैं। जब अहोई उतारें, उसका गुड़ से भोग लगाकर और जल के छींटे देकर रख देवें। चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करें। इस दिन ब्राह्मण को पेठा दान में अवश्य देना चाहिए, इसका बहुत ही बड़ा महत्व होता है। अहोई का चित्र बनाते समय सेई और उसके बच्चों का भी चित्र अवश्य बनाएं और उनकी पूजा करें, इससे बहुत ही कल्याण होता है। मित्रों, अब हम बात करेंगे अहोई अष्टमी पूजा विधि के बारे में। अहोई अष्टमी के दिन सूर्य उदय से पहले ही उठकर स्नान कर लेना चाहिए तथा इस दिन भर बिना कुछ खाए उपवास का पालन करना होता है। इसकी पूजा की तैयारी सूर्यास्त से पहले ही संपन्न कर ली जानी चाहिए। इस प्रक्रिया में सबसे पहले दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाएं अथवा फोटो लगाएं। अहोई माता के चित्र अष्ट कोष्ठक होगा, यही सबसे अच्छा रहेगा। इसमें शाही यानी कि पर्क्यूपाइन और उसके बच्चों का चित्रित करना चाहिए। इसके बाद लकड़ी की एक चौकी सजानी चाहिए और माता के चित्र की बाईं तरफ पवित्र जल से भरा हुआ कलश रखा जाना चाहिए। कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर मौली अवश्य बांध दें। इसके बाद दीपक अगरबत्ती आदि लगाकर माता को पूरी हलवा का भोजन
चढ़ाना चाहिए। इस भोजन को वायन भी कहा जाता है। इसके अलावा अनाज जैसे ज्वार अथवा कच्चा भोजन भी माँ को पूजा में अर्पित किया जाना चाहिए। इसके परिवार की सबसे बड़ी महिला को सभी महिलाओं को इस व्रत की कथा सुनानी चाहिए। कथा सुनते समय याद रखें कि सभी महिलाएं अपने हाथ में अनाज के साथ दाने अवश्य रखें। इसके बाद पूजा के अंत में अहोई अष्टमी आरती करनी चाहिए। कुछ जगह चांदी की अहोई माता बनाई अथवा पूजा की जाती है। इससे स्याऊ माता भी कहते हैं। पूजा के बाद इसे धागे में गूंथ कर गले में माला की तरह पहना जाता है। पूजा संपन्न होने के बाद महिलाएं पवित्र कलश में से चंद्रमा अथवा तारों को अर्घ्य देती है और उसके दर्शन के बाद ही अहोई माता का व्रत संपन्न होता है। दोस्तों, हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। तो कैसी लगी आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी? मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।